बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बेशक इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी एक दिन खूबसूरत से खूबसूरत तामीर होगी। आइए हज़रात, ये थे मौलाना असद अब्बास साहब जो खूबसूरत तकरीर आप तक पेश कर रहे थे, जो बीबी के हवाले से ताज़ियत पेश कर रहे थे। आइए इसके फ़ौरन ही बाद मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजारूँ आली जनाब मौलाना इरशाद हुसैन साहब से कि तशरीफ़ ले आएँ और आज के हवाले से अपने गुफ्तगू पेश करें और बीबी के हवाले से ताज़ियत पेश करें। तशरीफ़ ला रहे हैं आपके सामने मौलाना इरशाद हुसैन साहब क़िबला बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी निअमतुल वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी लैसा आनातुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद बतरकल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व तद्द बिस्सखूर मयादान अर्ज़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन नबील हरमैन इमामिल मुक़र्रबीन मौलाना मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फ़ातिमतु बिदअतुम मिन्नी। आज़ान गिराम मोहतरम, हम और आप 8 शव्वाल की तारीख़ की पुरानी यादों को ज़िंदा करने के लिए जिस बीबी के मुनासिबत से यहाँ पे जमा हुए हैं, वो पैगाम ये अज़ीम पैगाम है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जिनके मरातिब और फ़ज़ाइल से तवारीख़ और कुरान और हदीस भरी हुई है, जिसकी ज़ात मुसल्लमा है और जिसकी ज़ात का एहतराम मुसलमानों को करना चाहिए, जिसकी ज़ात के ऊपर कुरान शाहिद है और जिसकी ज़ात के ऊपर ख़ुद पैगम्बर इस्लाम शाहिद है कि वो बीबी जब कभी अपने बाप की मौजूदगी में हाज़िर होती थी तो रसूल अपनी जगह से उठ जाते थे। वो बीबी कि अगर ये कह दे कि बेटा तुम्हारे लिबास रिज़वान जन्नत लेके आएगा तो वो बात पूरी होती है। वो बीबी कि जिसके फ़ज़ाइल बेशुमार, जिसकी अज़मतें लातादाद, वो बीबी के जो इतनी अज़मतों की हामिल है, जिसके मुतालिक पैगम्बर ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जुज़्वे रिसालत है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने मुझे खुश किया उसने खुदा को खुश किया और जिसने मेरी बेटी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने खुदा को तकलीफ़ दी, जिसने खुदा को तकलीफ़ दी वो काफिर हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, काफिर किस उन्वान पे हो रहा है? क़ल्ब फ़ातिमा को दुखाया तो क़ल्ब रसूल दुख गया, क़ल्ब रसूल दुखा तो खुदा की ज़ात को एहसास हो गया। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जिसने क़ल्ब फ़ातिमा को तोड़ा, जिसने क़ल्ब फ़ातिमा को सताया, वो अल्लाह के महबूब की नज़र में काफिर है, अल्लाह की नज़र में काफिर है। काफिर काफिर होता है चाहे वो आज का काफिर हो या आज से 1400 साल पहले का काफिर हो। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़िए। काफिर काफिर होता है चाहे वो आज का काफिर हो, चाहे वो आज से 1400 बरस पहले का काफिर हो। और काफिर की यही तारीफ़ की जाती है कि जो हक़ को छुपाए, जो सच को न बताए,
जो हक़ को छुपाए, जो सच को ना बताए, जो ईमान से कतराए, जो इस्लाम से टकराए, जो शरीयत का खून बहाए, जो दीन को मिसमार करे, जो दीन की हालत को बिगाड़ दे, जो शरीयत के चेहरे को जो है ख़राब कर दे, जो खल्त मल्त कर दे उन तमाम बातों को कि जिसमें इंसान ये पहचान न कर सके कि सही क्या है, गलत क्या है। जिस तरीके से हमारा और आपके पहले इमाम ने अपने वक्त के उस सितमगर से कहा था कि अगर तू हक़ पर है तो ये जाहो लश्कर किस लिए है, तू अकेला मेरे मुकाबले में आ जा, मैं अकेला तेरे मुकाबले के लिए काफ़ी हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें ये समझना है कि वो बीबी फ़ातिमा जिसके मरातब ये है, जिसकी अज़मतें ये है कि अल्लाह का रसूल उसके एहतराम को उठता है, जिसके एहतराम को अल्लाह का रसूल उठता है तो उसके एहतराम को खाली अल्लाह का रसूल नहीं उठता है बल्कि तमाम नबी उठ गए हैं, क्योंकि ये नबी वो नबी है जो तमाम नबियों का सरदार है। ये नबी वो नबी है कि जो तमाम नबियों का ताजदार है। ये नबी वो नबी है कि जो हबीब खुदा है। ये नबी वो नबी है कि जो मुरसल खुदा है। ये नबी वो नबी है कि जो सुल्तान दो जहाँ है। ये नबी वो नबी है कि जो सबब तख्लीक दो जहाँ है। ये नबी वो नबी है कि जो सब की तख्लीक का उन्वान है। ये नबी वो नबी है कि जो रूह कुरान है। ये नबी वो नबी है कि जिस पे इख्तिताम दीन है। ये नबी वो नबी है कि जो इकमाल की मंजिलों से गुजर के आया है। ये नबी वो नबी है कि जो अखलाक की तामीर के लिए काफ़ी है। ये नबी वो नबी है कि जिससे बड़ा कोई दुनिया में ना आया है ना आएगा, लेकिन फ़ातिमा की अज़मत के लिए उठ के बता दिया कि देखो जिस रसूल की नज़र में फ़ातिमा की इतनी अज़मत हो, उस बेटी की अज़मत तुम्हारी नज़र में कितनी होना चाहिए है। इस मसले को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बात चली अल्लाह की तरफ से, एक बात चली रसूल की तरफ से। अल्लाह का पहला बंदा है जिसको कहते आदम, उसके लिए अल्लाह ने कहा कि देखो जब मैं इस जसद खाकी में रूह डाल दूँ, ऐ मेरे मलाइका तुम सब के सब गिर जाना सजदे में। लिहाजा जो समझदार थे, जो अहले फ़हम थे, जो अहले शऊर थे, वो सब के सब जैसी जसद खाकी में रूह डाली, अल्लाह का हुक्म हुआ, तमाम मलाइका उसके सामने सजदे में गिर गए। तो जिन्होंने अल्लाह की मानी वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने रसूल की ना मानी, जिन्होंने रसूल की ना मानी, अल्लाह का पहला हादी है आदम जो हिदायत के लिए खुदा ने मुंतखब किया। फरिश्तों ने सर झुकाया, अल्लाह ने जो हुक्म दिया फरिश्तों ने सर झुकाया। जब फरिश्तों ने सर झुका दिया तो अल्लाह की नज़र में कामयाब। लेकिन वो रसूल की बेटी के जिसके लिए रसूल ने कहा कि जिसने इसको सताया उसने मुझे सताया, अब अल्लाह को छोड़ने वाला ना वहाँ कामयाब ना यहाँ रसूल को छोड़ने वाला कामयाब। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अज़मत फ़ातिमा क्या है, उनको समझ लेना चाहिए, उनको गौर कर लेना चाहिए, इसलिए कि ये लफ्ज़ फ़ातिमा ही इतने असर से ममलू है कि जो निजात देता है जहन्नम से बचाने का और जन्नत में जाने का। ये इतना गहरा और पुरमाना लफ्ज़ कि जिसको कुरान ने कभी मर्जिया कहा, कभी राजिया कहा, कभी ज़किया कहा, कभी सिद्दीक़ा कहा, कभी ताहिरा कहा, कभी आबिदा कहा, कभी रक़िया कहा और कभी जो है साजिदा कहा, आबिदा कहा। इतनी पुर अज़मत बीबी, इसके मुकाबले में आज तक कोई बीबी हमको सिद्दीक़ा ना मिली, आज तक कोई बीबी हमें सादिक़ा ना मिली। हाँ, एक ईसा है, जब मरियम आगोश में आ गया तो कुरान ने कहा उम्मुहु सिद्दीक़ा, उम्मुहु सिद्दीक़ा, भाई ईसा की माँ सिद्दीक़ा है। यानी कुरान ने बता दिया कि सिद्दीक़ा वही होती है जिसकी आगोश में औलाद हो। अब अगर जिसकी आगोश में औलाद ना हो और सिद्दीक़ा का खिताब मिले तो आप समझ लेना कि कुरान के मेयार क्या है और कुरान क्या बताता है। कुरान ये कहता है कि जिसकी आगोश में औलाद हो, कुरान उसे सिद्दीक़ा कहता है। वहाँ एक ईसा है तो वो अकेली सिद्दीक़ा, यहाँ 9 ईसा है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ 9 बेटे
एक आगोश में परवान चढ़ रहे हैं। लिहाजा उसी मुनासिबत के साथ कि जिस मुनासिबत के तहत ये प्रोग्राम हमने यहाँ रखा है, हम दुआ गो है और मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि उस बीबी की अज़मत को समझे और उस बीबी के हवाले से कि जो रोज़ा मुनहदिम हो गया है उसकी तामीर के लिए तमाम हजरात मिलकर दुआ करें। और तमाम हजरात हम दुआ गो है कि रब्बे जहाँ परवरदिगार आलम बीबी के रोज़े की तामीर के इंतज़ामात फरमा, उसके असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार आलम जल्दी से जल्द कब्र मुताहर को रोज़े की शक्ल में नमूदार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रउ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल बक़ी अल-ग़रक़द। अस्सलामु अलैकुम या अबना रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा फजअलहुम शुफ़आअन फ़िद्दुनिया वल आख़िरा वक़्बल फ़ीना शफ़ाअतहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहिम व अहलि बैतिहि अत्ताहिरीन।